बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear students of class 4, your subject is computer science. Now we are going to start chapter number 4. Students, कौन सा chapter है आपका? Chapter number 4. Open your book and page number 36. Student, open your book and page number 36. The topic of this chapter is computer network. कौन सा चैप्टर है आपका? कंप्यूटर नेटवर्क. स्टूडेंट, कंप्यूटर आपके पास मोबाइल, टैब एंड लैपटॉप की सूरत में मौजूद है. नेटवर्क आपके लिए न्यू वर्ड है. इसको आज हमने पढ़ना है और समझना है. नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 1. स्टूडेंट्स देखें, मैंने बोर्ड पहले ही रेडी किया हुआ है. कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है. कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैब की सूरत में पाया जाता है या मौजूद है. नेटवर्क क्या है? नेट मीन जाल, वर्क मीन काम, मतलब काम का जाल. नेटवर्क की डेफिनेशन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों, उसे हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? नेटवर्क. देखें, मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है. एक कंप्यूटर है, इसके साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं? ये पूरा जो काम है ये क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है. इंट्रोडक्शन इसका है. A computer network is a group of computers connected to each other for communication. कंप्यूटर नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है. किस लिए किया हुआ है? एक दूसरे से राब्ता करने के लिए. ठीक है, अपने बुक के पेज नंबर 36 पर आ जाएं. जी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन आपकी डेफिनेशन होगी. नेक्स्ट लिखा हुआ है द यूजर्स ऑन अ नेटवर्क. नेटवर्क इस्तेमाल होता है में एक्सचेंज डेटा. एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला. मीन्स अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना. क्लास 4, जिस तरह आप अपने मैसेज सर तक कन्वे करते हैं, आप भी क्या कर रहे हैं? अपना डाटा सर तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है, मैसेज पहुंचाना. देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सेंड एंड रिसीव फाइल्स एंड ईमेल्स. आप क्या डाटा में सेंड कर सकते हैं? सेंड एंड रिसीव फाइल्स एंड ईमेल्स. चैट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत. फॉर एग्जाम्पल, आप एक दूसरे से मैसेज पे बात कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ईमो. आपके पास मैसेजेस हैं, बहुत सी आपके पास वेबसाइट है जिससे आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. नेक्स्ट है शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 1 में हार्डवेयर पढ़ा हुआ है. मैं दोबारा से जो है डेफिनेशन बता देती हूँ. द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर. स्टूडेंट, क्या है ये आपके पास? हार्डवेयर. हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो. ठीक है, वो क्या चीज़ कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है. फॉर एग्जांपल, स्कैनर है, प्रिंटर है, CD रोम है, जिसको आप टच कर सकते हैं. ठीक है, देखें ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD रोम, ड्राइव एटसेट्रा. एटसेट्रा का मतलब होता है इसी तरह के और. नेक्स्ट लाइन देखें, द कंप्यूटर्स ऑन आ नेटवर्क मे बी कनेक्टेड. कंप्यूटर जो है नेटवर्क के ज़रिए
नेटवर्क के लिहाज से इस तरह भी कनेक्ट हो सकते हैं, केबल्स तारों के ज़रिए, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए, सैटेलाइट्स फ़ज़ा के ज़रिए, और या इंफ्रारेड लाइट बीम खास शुआओं के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट हमारा शुरू होता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग से पहले आपको स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं। अब देखें इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग में इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग क्लास 4 नेटवर्किंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है सर्वर और सेकंड है क्लाइंट। क्या है? फर्स्ट सर्वर, सेकंड क्या है? क्लाइंट। अब देखें, अब सर है, ठीक है, हम सब जो है काम करते हैं, सर के अंडर काम करते हैं। सर के अंडर हम सब काम करते हैं, मीन सर क्या है? सर्वर है। सर क्या है स्टूडेंट? सर्वर है। और हम सब क्या है? सर के क्लाइंट है। ठीक है, मतलब ये कि सर हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, वो हमें जो पढ़ा रहे हैं अपनी मेमोरी हमें दे रहे हैं और हम अपनी मेमोरी आपको दे रहे हैं। आप, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं आपकी सर्वर हूँ। ठीक है, अगर सर मुझे पढ़ा रहे हैं और भी टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, सर क्या है? सर्वर है और हम सब क्या हैं? उनके क्लाइंट हैं। अब हम इन्हें कंप्यूटर के नज़रिए से देखते हैं। एक कंप्यूटर है मेरे पास, ठीक है, इस कंप्यूटर के पास स्टोरेज भी ज़्यादा है। ठीक है, इस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी है। इसी कंप्यूटर के साथ मैंने अटैच कर दिया स्कैनर। सारे मैंने हार्डवेयर अटैच किए हैं साथ। इसी कंप्यूटर के साथ मैंने अटैच कर दिया इंटरनेट। ठीक है, क्या मैंने अटैच किया? फिर देखें, स्टोरेज इसके पास ज़्यादा थी, ये अटैच क्या किया? प्रिंटर अटैच कर दिया, स्कैनर अटैच कर दिया और इंटरनेट अटैच कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो ये सारे कंप्यूटर हैं, ये इनके पास ना स्टोरेज इतनी ज़्यादा है, ना प्रिंटर है, ना स्कैनर है, ना ही इंटरनेट है। इनको मैंने अटैच किस तरह करना है? अगर मैंने अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा, ठीक है, उनको मैंने भेज दिया और कहा कि मुझे ये प्रिंट करके दे दे, तो जो ये वाला कंप्यूटर होगा ये आपको आपका काम प्रिंट भी कर देगा। इसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा थी, वो स्टोर भी हो जाएगा और आपके प्रिंट पेजेस भी आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स क्या है कि नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह आपकी चीज़ कन्वर्ट भेज भी सकता है, सेंड भी कर सकता है और उसको जो है दूसरे कंप्यूटर में स्टोर भी वो कर सकता है। अब देखिए, हम इसकी पढ़ते हैं पेज नंबर 36 पे। नेटवर्क आर मेनली मेड बाय कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेटवर्क कंप्यूटर्स के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करने का ज़रिया है। द कंप्यूटर्स ऑन आर नेटवर्क कैन आल्सो शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाना या बांटना है, सच एज हार्डवेयर की सूरत में, डाटा की सूरत में, एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? इसकी डेफिनेशन भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, क्या है आपके पास कि आप अपनी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया रहता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, आपकी जो 6 सेंसेस हैं, मीन्स देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, आपकी
टेस्ट, ठीक है। आपके पास क्या है, सी, टेस्ट, हेयर, ये सारी जो सेंसेस हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। अब हम आएंगे डेफिनेशन पे। शेयरिंग हार्डवेयर, अ नेटवर्क अलाउ इट यूजर टू शेयर डिफरेंट हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, स्कैनर, कैमराज एक्सेट्रा। क्या है हार्डवेयर आपके पास, कैमरा है, स्कैनर है और प्रिंटर है। एक्सेट्रा मीन इसी तरह के और, अटैच टू द सेम नेटवर्क, और ये क्या है, एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखें, इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, सपोज देयर आर 4 कंप्यूटर्स इन आ ऑफिस। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है फर्ज करें कि एक आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर ऑपरेटर को अपने काम के लिए प्रिंटर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए उन्हें, हर 4 कंप्यूटर है ना, तो 4 प्रिंटर उन्हें चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच कंप्यूटर ऑपरेटर नीड्स टू अ प्रिंटर टू प्रिंट हिज एंड हर वर्क। अगर लड़के ने करने होंगे हिज आएगा, लड़के ने करने होंगे तो हर आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सो दे नीड टू बाय 4 प्रिंटर। अब उन्हें किस चीज़ की है, 4 प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत है, 1 फॉर ईच ऑपरेटर, लिहाजा एक ऑपरेटर है। अब आपको ये वाली एग्जांपल का पता चलेगा। क्या उन्होंने कहा हुआ है कि आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4 कंप्यूटर हैं। इन 4 कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं है इतनी ज़्यादा, और इन 4 कंप्यूटर को हमें प्रिंटर देना है कि वो अपना काम प्रिंट कर सके, ठीक है। लेकिन अब देखें 4 प्रिंटर हम खरीद रहे हैं तो हमारे पैसे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं यही एक जो है कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर देती हूँ, ठीक है, नेटवर्क के ज़रिए इसमें भी इंटरनेट लगा हुआ है, इसमें भी इंटरनेट है, इसमें भी इंटरनेट लगा हुआ है और इसमें भी। अब इस कंप्यूटर ने अपना डाटा प्रिंट करना है। नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट। कौन सा इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट, इंटरनेट। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसने डाटा अपना सेंड किया और उसने इस कंप्यूटर को कहा कि मुझे मेरा डाटा प्रिंट कर दें, तो उसने अपना क्या कर दिया, प्रिंटर से प्रिंट कर दिया। अब देखिए जब हम 4 प्रिंटर खरीदते तो हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादा पैसे लगते। अब मैंने एक ही कंप्यूटर को प्रिंटर खरीद के दे दिया तो मेरे एक ही प्रिंटर पे पैसे यूज़ हुए और चारों का काम भी चल गया। मतलब ये है कि आपके सर्वर और क्लाइंट के लिहाज से आपकी सेव मनी भी होती है, सेव टाइम भी है, ठीक है ना। टाइम भी बचता है और आपके पैसे भी बचते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट इफ़ दे मेक अ नेटवर्क ऑफ ऑल द 4 कंप्यूटर्स, लिहाजा इन्हें 4 ऑपरेटर्स के लिए एक 4 प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो चारों कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाते हैं एंड अटैच अ प्रिंटर टू द नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ एक प्रिंटर जो है कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और द 4 ऑपरेटर्स कैन प्रिंट देयर वर्क थ्रू शेयरिंग द सेम प्रिंटर। चारों ऑपरेटर्स एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल करके अपने काम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया है। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ वर्क फॉर डे 1 इज कंप्लीट। डे 1 का काम मुकम्मल हो गया है।
Students, now we will start work for day 2. वर्क फॉर डे 2 में क्या है? शेयरिंग डाटा एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, डे 1 में मैंने आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई थी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गिवन टू कंप्यूटर पार्टिकुलर टास्क। देखें क्या है आपके पास? शेयरिंग वर्क फॉर डे 2। शेयरिंग डाटा का मतलब है अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एंड सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर, पेज नंबर 37 लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ इट्स यूजर्स टू शेयर देयर डाटा विद ईच अदर। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कहता है कि अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं। द शेयरिंग डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म। आपका जो डाटा शेयर करें वो किसी भी तरीके से हो सकता है। देखें, टेक्स्ट फाइल मीन्स ईमेल्स, सेंटेंस भी हो सकता है कोई आपका, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स, ठीक है, वर्ड पिक्चर्स वगैरह हैं, साउंड्स हैं, साउंड्स किसे कहते हैं? आवाज़ को, जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वीडियोस हैं, वीडियोस एंड इवन सॉफ्टवेयर फाइल भी आप भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेम है, गेम्स आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था? शेयरिंग डाटा एंड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी हर चीज़ भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप देखें, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं और सॉफ्टवेयर भी भेज सकते हैं। वो किस तरह? गेम्स हो गई, आप गेम्स एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। मतलब आप एक व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेज दें, अगले के पास चले जाएगा, वो उस लिंक से डाउनलोड कर ले। गेम्स ही हो गए ना ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जी स्टूडेंट्स, देखें, द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सी किस्म के हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। 2 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट देखें क्या है? अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक एरिया। क्या है? जियोग्राफिक एरिया, जियोग्राफाई इलाके के मुताबिक, मतलब ज़मीन के मुताबिक, ठीक है। फिर आजिएगा सेकंड क्या है? वे अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, डिज़ाइन या साख के मुताबिक। अब देखें लिखा हुआ है, इन दिस बुक में वी शैल डिस्कस, बातचीत करेंगे हम, द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क की इकसाम को, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक एरिया, किसके लिहाज से करेंगे? जियोग्राफाई इलाके के मुताबिक। इन दिस टाइप देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बहुत से मॉडल्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन ऑफ दोज आर, लेकिन ये कॉमन है, मतलब ये आम है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लैन। क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट लैन। देखें, L4 क्या है? लोकल। A4 क्या है? एरिया। N4 क्या है? नेटवर्क। उन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, लैन, L4 लोकल, A4 एरिया, N4 नेटवर्क। मीन्स इसको हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
लोकल का मतलब होता है मकामी। ठीक है, अब देखिए हम इसे पढ़ते हैं। A local area network or LAN is a computer network which covers a small geographical area. स्टूडेंट्स पहले आप समझ लें कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या। स्टूडेंट अब देखें, आपके घर में एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उस कंप्यूटर से आपके घर में ही बहुत से कंप्यूटर से अटैच है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया कहेंगे। मतलब एक जगह पे है आपका लोकल एरिया, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, एक पूरी बिल्डिंग में भी हो सकता है जिस तरह सर कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, और अब और भी बहुत से जो है उनके साथ कंप्यूटर चला रहे हैं। तो ये जो हमारी पूरे स्कूल की बिल्डिंग में कंप्यूटर चल रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कह रहे हैं। और आपके सर से के कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर से अटैच हैं, मतलब जो जो काम कर रहे हैं वो सर को सेंड करते जाएंगे। सर का कंप्यूटर क्या कहलाएगा, सर्वर, और जो हम सब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। मतलब ये है कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, एक जगह पे भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हॉस्पिटल में जो है कंप्यूटर सब, वो भी क्या है, लोकल एरिया है। पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, एक से ज़्यादा, दो भी हो जाते हैं कंप्यूटर, तो वो भी क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया कहलाएंगे। विच कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, नॉर्मली इट कवर्स अ होम, किसे कर रहा है, एक घर को कवर कर रहा है, एन ऑफिस, एक ऑफिस को, आ स्कूल, एक स्कूल को, आ हॉस्पिटल, एक अस्पताल को, आ पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन को, एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को, और आ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी बिल्डिंग हो सकती है। क्लोज टू ईच अदर, इन सब जो है ये क्या है, हमारे पास क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। The smallest LAN can have only 2 computers connected together, but a larger LAN can connected thousands of computers. Students, सबसे जो छोटा LAN है वो क्या होगा, 2 कंप्यूटर अटैच होंगे फॉर एग्जाम्पल। और अगर आपके पास जो ग्रेटर देन LAN है, मतलब जो बड़ा है LAN के लिहाज से लोकल एरिया, उसके अंदर 1000 ऑफ कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं। ये उन्होंने कंडीशन ही रखी है कि 2 ही कंप्यूटर के दरमियान में LAN होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स भी कनेक्ट होंगे आपस में, तो वो क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। अब हमने फर्स्ट इसकी पढ़ ली है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास वैन। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, लैन, सेकंड क्या है स्टूडेंट, वैन है। V for white, A for area, N for नेटवर्क, ठीक है। वैन, V for वाइड, A for एरिया, N for नेटवर्क। अब स्टूडेंट्स हमने इकट्ठा पढ़ेंगे इसको। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। अच्छा स्टूडेंट देखें, जैसे लोकल का मतलब मकामी है, वाइड का मतलब क्या होता है, वसी, ठीक है। आपने इस चैप्टर में जितने भी नेटवर्क के लिहाज से पढ़ने होंगे, ठीक है, टाइप्स पढ़नी होंगी इसकी। सबसे बड़ी जो टाइप है इसकी वैन है। कौन सी टाइप है इसकी सबसे बड़ी, वैन है। कि वाइड एरिया नेटवर्क है जो स्टूडेंट्स, वो शहरों में भी हो सकता है, कंट्री में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स में भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। जैसे हमने लैन पढ़ा था कि किसी भी एक जगह पे, ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग में, एक या एक से ज़्यादा बिल्डिंग में, ये किस पुलिस स्टेशन में, अस्पताल में, स्कूल में,
एक ऑफिस में क्या कहला वो जो होता है नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की है सिटी, मतलब एक शहर, 2 शहर भी हो सकते हैं, पूरा कंट्री भी हो सकता है। एक कंट्री और दूसरे कंट्री से जो नेटवर्क हमारा कनेक्ट है वो क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैन। फिर दोबारा बोल रही हूँ, आपकी एक कंट्री मतलब पाकिस्तान अमेरिका से कनेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क जो कनेक्ट है वो क्या कहलाएगा, वैन कहलाएगा। ठीक है, हम डेफिनेशन पे आते हैं, पेज नंबर 38। A computer network that covers a larger geographical area कि ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा अब कवर कर ले। Any other type of computer network, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और वैन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। द इंटरनेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के थ्रू इस मुल्क के कंप्यूटर जो हैं वो दूसरे मुल्क के कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब आप इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लें। आप स्टूडेंट्स, आपके कोई ना कोई तो बाहर रहता होगा, ठीक है। आप यहाँ से स्काइप पे कॉल कर रहे हैं दूसरे मुल्क के में रहने वाले जो है अपने अजीज़ को, तो आप देख रहे हैं कि आपका नेटवर्क है, नेटवर्क के ज़रिए आप बात कर रहे हैं ना, तो उस नेटवर्क जो बीच में आपका चला है वाईफाई, जो आपका इधर से कनेक्ट है, आप इधर कर रहे हैं, आप कनेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है, हमारे पास वैन कहलाता है। मीन्स आपने जो स्काइप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कनेक्शन ही है, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, वैन कहलाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, नॉर्मली अ वाइड एरिया नेटवर्क इज द कम्बिनेशन, कम्बिनेशन किसको कहते हैं, मजमूए को, ऑफ मैनी इंडिविजुअल कंप्यूटर्स और इनफरादी कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है स्टूडेंट्स के लैन और मेट्रोपॉलिटन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वैन बनाते हैं, वैन का कनेक्शन बनाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। आपका वर्क नाउ डे 2 का काम मुकम्मल हो गया। Now we are going to start work for day 3. स्टूडेंट टाइप हमने डे 2 में पहली पढ़ी थी लैन, सेकंड पढ़ी थी वैन। अब हमने थर्ड पढ़नी है। थर्ड क्या है, मैन। ठीक है, देखें M4 आम रूटीन में हम मैन को आदमी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क है ये M4 मेट्रोपॉलिटन। सही, A4 एरिया, N4 नेटवर्क। अब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जी पेज नंबर 38 पे, द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज लार्जर देन आ लैन। क्या कहा है उन्होंने फर्स्ट लाइन में कि मेट्रोपॉलिटन है वो लैन से क्या है, बड़ा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन लिखा है बट लेकिन स्मॉलर देन आ वैन, वैन से क्या है, छोटा है। आगे देखें, मोस्टली इट कवर्स अ फिजिकल एरिया ऑन आ सिटी लेवल। एक शहर में ये
जो है कवर करता है एरिया। अ मैन यूजुअली interconnects a number of individual computers and local area network। स्टूडेंट्स ये आपका जो ये कनेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें कनेक्ट होता है एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग, ये काफ़ी बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर लेता है लेकिन एक लिमिट में। आगे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज डेवलप्ड टू अलाउ शेयरिंग, क्या है जी, आपके डाटा को जो है एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करता है फॉर रीजनल रिसोर्सेज, मजहबी तौर पर, ठीक है, मजहबी वसाइल, इलाकाई वसाइल को क्या करता है ये शेयर करता है। नेक्स्ट देखें नेटवर्क फीचर्स। नेटवर्क फीचर्स क्या हैं? फीचर्स कहते हैं खसूसियात को, कि नेटवर्क की खसूसियात क्या है। जी, a network as said earlier consists of different computers। अभी तक आपने जो पहले पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर्स के दरमियान में नेटवर्क एंड पेरिफेरल्स किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जहाँ पे ये वर्ड आता है उसे वहाँ पे क्या लफ्ज़ वो यूज़ कर रहे हैं? इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। पेरिफेरल, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है आपके पास? माउस और कीबोर्ड, ठीक है। आउटपुट क्या है? प्रिंटर और मॉनिटर। A computer or another device connected to a network, कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हैज़ नो नीड टू बी एट द सेम लोकेशन, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर मौजूद हों। और ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप एंड हैविंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैकेज। लिखा हुआ है कि आप देखें पैकेजेस, यहाँ पैकेज का क्या मतलब है? मोबाइल पैकेज में इंटरनेट, SMS, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सो द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क मे बी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में आप जो कनेक्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं एंड डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट टाइप भी होंगी और डिफरेंट साइज भी। आप देखें आपके ऐसे होता है आपने अपने मोबाइल से कंप्यूटर में कोई चीज़ शेयर करनी होती है, मतलब अपने मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर में सेव करना होता है, ठीक है। तो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट साइज हैं उसके, ये उन्होंने इस लाइन में कहा है। इवन दे कैन बी इक्विप्ड विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? विंडोज़। क्या है यहाँ पे आपकी? विंडोज़ हैं। जैसे आप देखें विंडोज़ हमारे पास क्या है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं वहाँ पे लिखा था विंडो XP, अगर आपके कंप्यूटर में है विंडो 7 है, विंडो 8 है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट? आप लिख लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है हमारे पास? विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8। डे 3 का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। Now we will start work for day 4. Open your book, page number 39. पेज नंबर 39 पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जियोग्राफिकल डिफरेंस, ठीक है। जियोग्राफिकल डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास ज़मीन के कुछ इलाके या ज़मीन के बहुत सी जगहें या बिल्डिंग्स या सिटी आपस में कंप्यूटर से कनेक्ट होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? जियोग्राफिकल नेटवर्क। ज़मीन के कुछ इलाके या सिटीज़ या बिल्डिंग्स, ठीक है, कनेक्ट होंगी आपस में, उन्हें हम क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल नेटवर्क।
In a network, the geographical difference has no effect on the computer. नेटवर्क में ज़मीन का कंप्यूटर पर कोई असर नहीं होता। मीन्स ये है कि ज़मीन अगर आपकी इस कंट्री का पाकिस्तान की कंट्री से अमेरिका की कंट्री से कनेक्शन है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंप्यूटर्स को। द कनेक्टेड कंप्यूटर्स में बी लोकेटेड, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक ही इमारत में। द सेम बिल्डिंग्स एक ही इमारत में भी कनेक्ट हो सकते हैं। इन डिफरेंट एरियाज, और मुख्तलिफ इलाकों में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफ अ सिटी, शहरों के मुख्तलिफ इलाकों के। इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ अ कंट्री, और मुख्तलिफ शहरों में भी हो सकते हैं। एंड और इवन टू डिफरेंट कंट्री सिचुएटेड एट टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। कॉर्नर्स कहते हैं कोनों को। ज़मीन के मुख्तलिफ कोने भी आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अब देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, इसमें आपको पता है अर्थ में आपके बहुत से डिफरेंट सिटीज हैं। डिफरेंट सिटीज आपस में क्या है, कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, जियोग्राफिकल नेटवर्क आपके पास यही है स्टूडेंट्स के एक कंट्री से दूसरी कंट्री का आपस में कनेक्शन क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या है आपका कनेक्शन, एक बिल्डिंग से भी कनेक्शन हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, आप देखें स्टूडेंट, आप घर बैठे अपने जो है दूसरी कंट्री में रहने वाले रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों से कनेक्ट हो सकते हैं। किसके थ्रू, नेटवर्क के, वाईफाई के जरिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें एग्जाम्पल क्या आएगी, स्काइप। ठीक है, और सेकंड क्या आएगी, ईमो। और भी बहुत सी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ एटसेट्रा। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था एटसेट्रा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है इसी तरह के। और भी बहुत से आपके पास ऐप्स हैं जिससे आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे मुल्कों से इजीली नेटवर्क के थ्रू। जिस तरह वही चैट है आपके पास, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। ये सारे आपके पास क्या हैं, जियोग्राफिकल नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की टाइप्स क्या हैं आपके पास, आपने मेरे से पढ़ी हुई है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ी। लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं लैपटॉप, मोबाइल, टैब। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए देखें, वाईफाई है आपके घर में, सब बच्चों के घर में वाईफाई होगा। ठीक है, एक वाईफाई है, वाईफाई का रूटर है। ठीक है, मतलब इंटरनेट है आपके पास घर में, वो इंटरनेट आपके मोबाइल से भी अटैच हो सकता है, कंप्यूटर से भी अटैच हो सकता है, लैपटॉप से भी अटैच हो सकता है, और एलईडी के साथ भी अटैच हो सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, वाईफाई इसी तरह, इंटरनेट इसी तरह आप यूज़ करते हैं ना। अब आप देखें आपके घर में जितने लोग हैं, जिससे आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर, ब्रदर जो भी होंगे, ठीक है, उनके पास मोबाइल है, एक इंटरनेट उन सब के मोबाइल के साथ क्या है, अटैच है। ये यहाँ पे देखें इंटरनेट रूटर है, मतलब एक रूटर इंटरनेट कितने जो है चीज़ों को प्रोवाइड करा है, नेट, एलईडी, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर। ठीक है, इसकी हम पढ़ेंगे इन आ नेटवर्क देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर। नेटवर्क में कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ इकसाम एक दूसरे के साथ क्या हो सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, इवन वन कंप्यूटर माइट बी अ सुपर, अ मेन फ्रेम और अ मिनी कंप्यूटर एंड द अदर वन कैन बी एन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल वर्ड आएगा, पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, डेस्कटॉप। ठीक है, जब आप विंडो ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर की, जो आपको सामने दिखाई दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। स्टूडेंट सिस्टम्स क्या है?
सिस्टम कहते हैं निज़ाम। हमारे पास निज़ाम बहुत से हैं, स्कूल का निज़ाम है जो सर चलाते हैं, ठीक है, और भी बहुत से स्कूलों के निज़ाम है। सिस्टम एक वर्ड बता रही हूँ। निज़ाम आपके फादर आपका घर चला रहे हैं, फादर का एक निज़ाम है, एक उनका सिस्टम होगा घर चलाने का। फल फरोश है, उसके एक सिस्टम होगा, वो सुबह फल लेकर आएगा मंडी से, फिर उसको धोएगा, फिर अपनी रेडी पे लगाएगा, उसको सजाएगा, फिर गाँव को वो देगा, ठीक है, फ़रोख्त करेगा अपना फल। तो ये सारा क्या चल रहा है? सिस्टम चल रहा है। आपके फादर हैं, वो अपनी इनकम लेकर आ रहे हैं, आपकी मदर को दे रहे हैं, आपकी फ़ीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये फादर का क्या है? सिस्टम है कि वो घर को किस तरह चला रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर को भी सिस्टम चाहिए होता है उसे चलाने के लिए, ठीक है। द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क आर नॉट बाउंड, बाउंड का मतलब होता है लिमिट, ठीक है, टू हैव द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब एक कंप्यूटर में जो है विंडो एक्सपी है, एक विंडो 7 है, डिफरेंट विंडोज़ हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि वो कनेक्ट नहीं हो सकती, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। उनके अंदर बहुत से उन्होंने ऐसे फीचर्स दिए होती हैं कि जिससे आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। दे कैन कम्युनिकेट ईजीली, एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं आसानी से। इवन व्हेन दे हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए भी। इन आ नेटवर्क वन कंप्यूटर में बी इंस्टॉल विंडोज़ 98, द अदर कंप्यूटर विंडोज़ 2000। जैसे जैसे जो है तरक्की होती गई, वैसे वैसे विंडोज़ की जो है अच्छे वर्जन आना शुरू हो गए। अब इस टाइम पे कौन सा वर्जन चल रहा है विंडो का? विंडोज 10, ठीक है। आगे देखें। एंड द अदर्स विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा में कोमा विंडोज एनटी। एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो सारी विंडोज दी हुई हैं ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में से है। जहाँ जिस विंडो के साथ विंडो वर्ड यूज होगा वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी विंडो इजाद की हुई है, ठीक है। आगे देखिए। यूनिक्स, लिनक्स, ये डिफरेंट कंपनीज की हैं। एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सी विंडोज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। बट स्टूडेंट्स ये क्या है? आपके पास कंप्यूटर को चलाने में मदद देती हैं विंडोज़, ठीक है। कंप्यूटर में अब आप देखें लैपटॉप आपका ऑन होता है, जब आप इसे ऑन करते हैं तो एक वर्ड लिखा आता है पहले विंडोज़, जो आपकी विंडोज़ के अंदर डाउनलोड हुई होगी, ठीक है। उसमें जो विंडोज़ में होगी, विंडो 7 होगी तो विंडो 7 लिखा आएगा, विंडो एक्सपी होगी तो विंडो एक्सपी लिखा होगा। आप इस तरह देखें, इस तरह लिखा होता है उसमें, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? डे 4 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। Students, we are going to start day 5. Word for day 5. Day 5 में आज हमने क्या पढ़ना है? Advantages. of network. नेटवर्किंग के हमने बहुत से तरीके देखे कि हम किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके फायदे क्या हैं नेटवर्क के, ठीक है। देखेंगे लिखा हुआ है इन अ मॉडर्न एज नेटवर्किंग इज अ नीड फॉर ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें जदीद दौर में नेटवर्क हर
इदारे के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। इट प्रोवाइड्स काउंटलेस, ये बहुत, प्रोवाइड का मतलब होता है एडवांटेजेस टू द नेटवर्क यूजर, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फराहम करता है। प्रोवाइड का मतलब होता है फराहम करना। लातादाद आपको इसके फ़वाइद हैं। सम ऑफ द कॉमन एडवांटेजेस नेटवर्किंग आर गिवन बिलो, और कुछ कॉमन इसने फ़ायदे नीचे बताए हुए हैं। ईजी वे टू ट्रांसफ़र डाटा। स्टूडेंट आप देखें, नेटवर्क के लिहाज से आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज सकते हैं। आप इजीली अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ अपनी, और आपको यूट्यूब चैनल पे मिल गया, मतलब मैं अपना डाटा जो है आपको आपका डाटा कहाँ से मिल रहा है, ये यूट्यूब से मिल रहा है। ठीक है, मतलब मैं अपना ईजी वे टू ट्रांसफ़र डाटा, मैं अपना डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर रही हूँ यूट्यूब। आगे पढ़ते हैं। नेटवर्क्स प्रोवाइड एन ईजी वे टू शेयर फाइल्स एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन द यूज़र। नेटवर्क जो है फ्राहम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपनी फाइल्स को शेयर करना, भेजना, एंड ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, बिटवीन द यूज़र्स, और इस्तेमाल करने वालों के दरमियान में। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। अब देखें, डाटा को ट्रांसफ़र करने का एक और भी ज़रिया है। वो क्या है? आप अपने देखें यूएसबी है, यूएसबी को आप अपने कंप्यूटर में लगाएं, अपना डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर लें। किसी दूसरे ने आपसे मांगा कि आप अपना डाटा, मुझे आपका ये चीज़ चाहिए, तो वो अपनी यूएसबी उसको देगा कि मेरा इसमें डाटा स्टोर है, आप इसमें से देख लें। तो जो यूएसबी है वो भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। सीडी है, सीडी में भी आपका डाटा स्टोर हो जाता है। अब आप जो मूवीज़ देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, आपकी सीडी में वो स्टोर है, जिसने स्टोर किया वो उसने अपना डाटा सीडी में कन्वर्ट किया। ठीक है, सीडी से आप तक आ गया, तो उसने अपना डाटा आप तक क्या किया, सीडी के थ्रू भेजा है। आगे, वी कैन शेयर इट डायरेक्टली थ्रू नेटवर्किंग। ठीक है, आगे देखें, क्विक कम्युनिकेशन, तेज़ी से रब्ता। मैंने आपको शुरू से अब तक ये बात बताई है कि आप जो मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर है, मैसेजेस हैं, सिम मैसेजेस हैं, आप अपना मैसेज भेजते हैं, विद इन सेकेंड्स आपका मैसेज जिसको आपने भेजना होता है उसके पास पहुंच जाता है। ऐसे ही है, विद इन सेकेंड्स काम हो रहा है ना आपके। पढ़ेंगे, थ्रू अ नेटवर्क के ज़रिए वी कैन सेंड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजना विद इन अ फ्यू सेकेंड, चंद सेकेंड्स में। देयर इज नो मैटर अबाउट द जियोग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर ये बिल्कुल ज़रूरी कोई मैटर नहीं रखता कि आपका जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपने भेजा मैसेज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टेड कंप्यूटर्स, इनके दरमियान कंप्यूटर्स के दरमियान में जो कनेक्शन है, इवन दे कैन बी सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, और ये अगर डिफरेंट कंट्रीज में भी वाक़या है तो आपका मैसेज सेंड एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेविंग एडिशनल एक्सपेंसेस। आपके अखराजात, अज़ाफ़ी अखराजात भी नहीं होते हैं। अब आप देखें, मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल पढ़ाई थी वाइड एरिया नेटवर्क में, बल्कि मैंने आपको शेयर हार्डवेयर में भी पढ़ाई थी कि आपके पास अगर 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और आपने हर कंप्यूटर में से प्रिंट करना है। क्या मैंने आपको बताया था कि आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, देखें स्टूडेंट्स, 4 कंप्यूटर्स
ठीक है, 4 कंप्यूटर्स हैं आपके पास और इन सब कंप्यूटर ने प्रिंट करना है काम अपना। अब आप देखें, आप इसके लिए भी प्रिंटर खरीदेंगे, इसके लिए भी प्रिंटर खरीदेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ऐसे ही है। अगर हम नेटवर्क इसमें शो कर दें कि ये कंप्यूटर इससे अटैच है, ये उससे कंप्यूटर ये अटैच है, उससे कंप्यूटर ये अटैच और देन ये इससे अटैच, मैंने नेटवर्क कर दिया, नेटवर्क के जरिए ने अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो 4 कंप्यूटर खरीदने थे मैं उसकी जगह पे 4 प्रिंटर जो खरीदने थे उसकी जगह पे मैंने एक ही प्रिंटर जो है खरीद लिया। ठीक है, इस प्रिंटर को मैंने इस कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। क्या किया मैंने, 4 जो मैंने प्रिंटर खरीदने थे उसकी जगह पे मैंने एक प्रिंटर खरीदा, उस प्रिंटर को मैंने एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसने डाटा अपना जो है प्रिंट करवाना होगा तो ये इसको सेंड करेगा, इसने डाटा अपना प्रिंट करवाना होगा तो ये इसको सेंड करेगा, इस कंप्यूटर ने डाटा प्रिंट कराना तो ये इसको सेंड करेगा। जब ये सब कंप्यूटर्स इस कंप्यूटर को अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो कंप्यूटर होगा वो प्रिंटर के साथ अटैच है, ये आपको विद इन सेकेंड्स में प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो हम इस कंप्यूटर को क्या कहते थे स्टूडेंट, सर्वर। क्या कहते थे हम, सर्वर। और ये बाकी सब क्या है, क्लाइंट है। क्या है सब, ये क्लाइंट है, हमने पढ़ा था ना यही। जो कंप्यूटर के पास सब अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास स्टोरेज ज़्यादा होती है और वही कंप्यूटर अपने प्रिंटर के साथ जो अटैच है उससे प्रिंट करके सबको क्लाइंट को देता है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास सर्वर कहलाता है। अगर देखें 4 हम प्रिंटर खरीदे तो हमारे पास ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हमने एक प्रिंटर खरीदा, नेटवर्क के थ्रू हमने डाटा ट्रांसफ़र किया और उससे हमने प्रिंट निकाल दिया। ठीक है, या अब पढ़ेंगे सेविंग, मतलब हमारे अखराजात कम हुए हैं, हमने अपने पैसों को बचाया है। सेविंग कहते हैं जो है अपने पैसों को जोड़ के रखना, बचाना। By using network, the organization can save their money in many ways. नेटवर्क के इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो अदारे अपने पैसों को बहुत तरीक़ों से बचाते हैं बल्कि। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, दे कैन बाय अ सिंगल प्रिंटर और अ स्कैनर एंड कनेक्ट इट टू द नेटवर्क। क्या कहा, मिसाल के तौर पे वो एक प्रिंटर खरीदें और या एक स्कैनर खरीदें और नेटवर्क के ज़रिए उनको कनेक्ट कर दें। इन दिस वे, इसी तरीके से ऑल द यूजर्स कैन शेयर द सेम प्रिंटर और स्कैनर थ्रू द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है उसमें अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और उससे क्या कहेंगे कि हमें ये प्रिंट डाटा कर दे। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यही है। एक मिनट, ज़्यादा ठीक हो गया। सेंट्रलाइज्ड, इसे हम पढ़ेंगे। देखें, द इंडिविजुअल यूज़र, इंडिविजुअल का मतलब होता है इंफरादी, इस्तेमाल करने वाले, ऑन अ नेटवर्क को डू नॉट नीड टू मैनेज देयर ऑन डाटा एंड डिवाइसेस। देखें, बहुत ज़्यादा लोग हैं एक ऑफिस में, 20 पर्सन हैं, उनसे अपना डाटा या अपनी फाइल या जो उन्होंने काम किया है वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा है कि वो उसे किस तरह तरतीब दें। तो उसमें से एक ऐसा इंसान है या एक ऐसा पर्सन होगा जो उन सब फाइल्स को इकट्ठा करेगा और अपनी जो है फाइल्स को 1 बाय 1 कर देगा, मतलब एक तरतीब दे देगा, अरेंज करके लेकर आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह प्रिंसिपल है हमारे, हम अपना सारा काम आपको करवाते हैं और अपना काम सर तक पहुंचा देते हैं, वो उन्हें तरतीब देते हैं। जिस तरह हम आप पेपर लेते हैं आपसे, तो सर उन्हें तरतीब देते हैं और फिर हमें बताते हैं कि आपने इतना काम करवा दिया। तो वो क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल वाला काम है यहाँ पे।
ठीक है, मीन्स कि बहुत एक ऑफिस में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, उनके अंदर हर एक ने अपनी अपनी फाइल बनाई हुई है। अब पहली फाइल कौन सी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो बताएगा कि पहली फाइल कौन सी पहले आएगी, फिर दूसरी कौन सी है, फिर तीसरी कौन सी है, फिर चौथी, इसी तरह लाइन वाइज चलती जाए। ठीक है, आगे देखें, वन एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंट्रोल द डाटा, मैंने भी आपको यही बताया है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, एंड परमिशन ऑफ द यूजर ऑन आ नेटवर्क के जरिए आपके डाटा और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप अपने पीडीएफ नोट्स ओपन करें और देखें फिर इन द ब्लैंक्स। अब हमने अपनी एक्टिविटी करनी है, सबने पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। सब स्टूडेंट्स जिस तरह मैं पढ़ती जाऊंगी उसी तरह आपने अपने फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करना है। सब स्टूडेंट्स अपने हाथ में पेंसिल लिखें, जो मैं वर्ड बोलूं फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा वो आपने लिखना है, मैं स्पेलिंग भी लिखूंगी। ठीक है, फर्स्ट देखें हमारे पास क्या है। Fill in the blanks. Fill in the following blanks. जी स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट क्या है, आ डैश एरिया नेटवर्क कवर्स आ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जो जमीन का कुछ छोटा हिस्सा कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल, LOCAL, क्या बना, लोकल। सेकंड है, अ लैन कैन कनेक्ट मिनिमम डैश कंप्यूटर्स, लैन कितने कंप्यूटर्स को ज़्यादातर करता है, कनेक्ट 2 कंप्यूटर्स को। ठीक है, द इंटरनेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डैश एरिया नेटवर्क, इंटरनेट की एक और टाइप है, कौन सी है वो, वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड देखें, 4 है, आ डैश ऑफर्स एन इजी वे टू शेयर फाइल्स एंड ट्रांसफर डाटा, कौन सा ऐसा आपके पास चीज है जिससे आप ट्रांसफर अपना डाटा कर सकते हैं इजीली, नेटवर्क। नेक्स्ट देखें, थ्रू आवर नेटवर्क के जरिए वी कैन सेंड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद इन आ फ्यू डैश। जी स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा है ये फ्यू सेकेंड्स। स्टूडेंट्स डे 5 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। Now we are going to start day 6. जी एक्टिविटी 2 है हमारे पास, सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, लैन स्टैंड्स फॉर, मतलब ये है कि लैन का फुल किस्सा क्या है, हमने पढ़ा था, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। कहाँ लिखा हुआ है ये, बी पार्ट आप उसे लिख कर लें, सर्कल करेंगे, करेक्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आपके पास ए पार्ट का बी आंसर है।
सेकंड देखें जी, सेकंड क्या लिखा हुआ, मैन स्टैंड फॉर। मैन स्टैंड फॉर क्या हमने पढ़ा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सेकंड का क्या है, ए पार्ट है। नेक्स्ट देखें, वैन स्टैंड फॉर जी, वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड पार्ट का सी है। 4 लिखा हुआ है, मैन कवर द फिजिकल एरिया ऑन अ सिटी लेवल। ए पार्ट है आंसर। सबने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखें, सर्कल यस इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपकी ट्रू अगर स्टेटमेंट है तो आपने उस पर यस पे सर्कल करना है, एंड नो, और अगर स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो आपने फॉल्स पे, अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो आपने नो पे जो है सर्कल करना है। फर्स्ट देखें, थ्रू नेटवर्किंग वी कैन कनेक्टेड आ सुपर कंप्यूटर टू आ पर्सनल कंप्यूटर। जी, हमने अभी पीछे पढ़ा था, नेटवर्क के जरिए हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। क्या आएगा, यस। A computer having Windows XP cannot be connected to a computer having Windows 98। अभी ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि विंडोज एक बेशक डिफरेंट हो, मतलब एक कंप्यूटर में विंडोज 7 है, एक कंप्यूटर में विंडोज 8 है, आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, नो आएगा। फर्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, यस। सेकंड क्या है, नो, सर्कल करने इस पे। नेक्स्ट देखें, वी कैन नॉट मेक अ नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। आप क्या ऐसा हमने किसी में पढ़ा है कि डिफरेंट कंट्रीज नेटवर्क के जरिए कनेक्ट नहीं हो सकती, नहीं ना पढ़ा हमने, तो ये भी क्या है, नो है। आगे देखें, इन अ नेटवर्क में अ प्रिंटर कैन सर्व डजन ऑफ कंप्यूटर। जी, क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट पेज करें, पेज नंबर 42। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज कर दिया ओपन। आपको पीडीएफ नोट्स किए हुए हैं, मैं बताऊंगी कि क्या क्या इसके आंसर हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन यूजर डू ऑन अ नेटवर्क। पीडीएफ नोट्स में देखें, द यूजर्स on a network may exchange data, chat with each other and share hardware resources। ठीक है, अब मैं उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ूंगी और एक लास्ट लाइन पढ़ूंगी। अब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन कंप्यूटर्स बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। के कंप्यूटर्स नेटवर्क के जरिए किस तरह जुड़े होते हैं। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी कनेक्टेड थ्रू cables, telephone lines, radio waves, satellite और infrared light beams। क्वेश्चन नंबर 4 है, which network is called a wide area network। a computer network से स्टार्ट हो रहा है और WAN पे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, does the geographical difference affect the computers on a network। ये है कि आप बताएं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जियोग्राफिकल में अफेक्ट करता है या नहीं करता। नो, ये अफेक्ट नहीं करता। आपके नेटवर्क से आप जहां मर्जी जो है कनेक्ट हो कर सकते हैं कंप्यूटर को। नो, इन अ नेटवर्क द जियोग्राफिकल डिफरेंस हैज नो अफेक्ट ऑन द कंप्यूटर। कि आपके जो कंट्रीज में डिफरेंस होता है, मतलब के दरमियान में फासला होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता नेट कंप्यूटर पे। कैन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का लिखना है पैराग्राफ। इन अ नेटवर्क देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट लाइन ये है, लास्ट लाइन है, एंड द अदर कैन बी अ पर्सनल कंप्यूटर।
कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, कैन टू कंप्यूटर्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क? आंसर देखें, द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क are not bound to have the same operating system. They can communicate easily even when they have different operating systems. Next है, write any 3 advantages of networking. नेटवर्किंग के भी हमने फवायद पढ़े हैं, अब आपने इसको देख लेना है। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज।